नारिस्तन भरनाभिनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम एतन मांसवसादि विकारम मनसि विचारय बारंबारं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नई रक्षति दुःखिं करणे भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नई रक्षति दुःखिं करणे भज गोविंदम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। कल तक श्रीमद् भगवद गीता के विभूति योग नामक 10वें अध्याय के 13वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया, जिसमें अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उनके प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, सर्वं एतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन् भूतेषु देवदेव जगत्पते अर्थात हे केशव जो भाको मम हित मानु मैं सब साची लीलामय स्वरूप थारो ना जाने देवदनुज भी हे भूत जनक हे भूतेश्वर देवाधिदेव जग स्वामी हे परमेश्वर हे पुरुषोत्तम जानो थे आप ही। अर्जुन भगवान से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूत भावन, भूतों को उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे भूतों के ईश्वर, हे देव अर्थात देवों के देव, जगतपते, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतय याभिर्विभूतिर्भिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगींस् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्थात सब लोका में छाय रया थे जिण विभूतियां सेती, सब लोका में छाय रया थे जिण विभूतियां सेती। कथ न सके कोई उनने प्रभु, कथ न सके कोई उनने प्रभु, एक हो समर्थ थे ही
एक हो समरथ थे ही सुमरण नित कर तो जोगेश्वर जानू कैया थाने। सुमरण नित कर तो जोगेश्वर मैं जानू कैया थाने। किण किण भावा में जानू थाने, किण किण भावा में जानू थाने। बेरो को नी माने प्रभु बेरो को नी माने। जोग शक्ति अरु परम विभूति कहवो फेर जनार्दन। इमरत बचन आपरा सुनता, इमरत बचन आपरा सुनता। भरे नहीं मारो मन प्रभु भरे नहीं मारो मन। भगवान की विभूतियों को जानने के लिए अर्जुन अब श्री कृष्ण से विनती करता है, हे भगवान आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। और भगवत चिंतन के विषय में प्रश्न करते हुए अर्जुन निवेदन कर रहे हैं, हे योगेश्वर अहम कथम सदा परिचिंतयन, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ त्वाम विद्याम आपको जानूं। और हे भगवान आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, हे जनार्दन आत्मना योगम च, अपनी योग शक्ति को और विभूति को भूय फिर भी विस्तरेण कथय, विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा ही बनी रहती है। अपनी विभूतियों को मेरे समक्ष कहिए। अर्जुन ने जब ऐसा निवेदन किया तो महायोगेश्वर मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से इस प्रकार वचनों का उच्चारण किया। श्री भगवान वाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतय प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे, नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोलिया मम विस्तार रोच्छेड़ो नाही बोल रयायूं माधव। दिव्य विभूति खास खास में, दिव्य विभूति खास खास में वर्णूं थारे खातर, वर्णूं थारे खातर। अपनी विभूतियों को अनंत बतलाकर प्रधान विभूतियों को कहने के लिए भगवान उद्यत होते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु आप विस्तार पूर्वक मेरी दिव्य विभूतियों का वर्णन करिए। आपकी दिव्य विभूतियों को मैं जानना चाहता हूं कि किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन इस समय में, इस विषम परिस्थिति में यदि मैं अपनी विभूतियों को विस्तार से कहूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं अपनी विभूतियों को उनमें से जो खास खास हैं प्रधानता से तेरे सामने संक्षेप में वर्णन करता हूं। बोलिए श्री वृंदावन